हाल ही में ट्रंप ने चाइना पर 100% एडिशनल टैरिफ थोप दिया है, जो कि लागू होगा 1 नवंबर 2025 से। अब ट्रंप की इन हैवी टैरिफ पॉलिसी से सबसे ज़्यादा परेशान आज की डेट में दो ही देश हैं। पहला है भारत और दूसरा है चाइना। मानो जैसे हाथ धोकर ट्रंप साहब इन दो देशों के पीछे पड़ गए हों। अब एक पुरानी कहावत यहाँ पर बहुत फिट बैठती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज की डेट में टैरिफ के मामले में भारत का दुश्मन कौन? अमेरिका। और अमेरिका का दुश्मन कौन? चाइना। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। और यही कारण है कि आज से कुछ सालों पहले तक अगर भारत का कोई नेता चाइना में दिख भर जाए तो हमारे देश की सरकार में बैठे लोग उस नेता के खिलाफ हंगामा खड़ा कर देते थे। बट राहुल गांधी जी ने इनमें से किसी को नहीं चुना। उनको लगा कि केवल और केवल चीन का पर्सपेक्टिव जानना है और उसके लिए रात अंधेरे जाके चाइना के एम्बेसडर से वो मीटिंग करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट दैट मिस्टर राहुल गांधी ऑलवेज वांट्स टू गेट अ चाइनीज पर्सपेक्टिव ऑन एवरीथिंग। राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था। जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चीन से जोड़ने में राहुल गांधी को एक अतिरेक आनंद की अनुभूति होती है। वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी सूरत में राहुल गांधी जी को बदनाम किया जाए। लेकिन आज ट्रंप की हैवी टैरिफ पॉलिसीज की वजह से ये मंजर आ गया है कि आज भारत और चाइना को खुद आपस में हाथ मिलाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। चीन के साथ रिश्तों का नया अध्याय लिखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वुहान शहर में हैं। India-China troika, hours from now, the Modi-Xi handshake is to take place, which all eyes have been set on. It's a new chapter in the India-China story. All eyes on the RIC troika. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सीधे सीधे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का गेम चेंजर हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और चाइना के बीच अचानक बढ़ती नज़दीकियों की। और ये सब हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन रुकिए, क्योंकि ये कहानी इतनी साधारण नहीं है। ये है इकोनॉमी वर्सेस जियोपॉलिटिक्स का एक मसालेदार क्रैश। तो चलिए डाइव इन करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी कुछ साल पहले तक भारत और चीन के सैनिक बॉर्डर पर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। 2020 में गलवान वैली में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। भारत ने जवाब में 50 से ज़्यादा चाइना ऐप्स बैन कर दी, जैसे टिकटॉक और वीचैट। चीन के खिलाफ भारत सरकार ने तीसरी बार डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत की सरकार ने 118 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। India has announced plans to ban 54 Chinese apps that pose a threat to the country's security. और तो और भारत ने चीनी सामान पर भी भारी भरकम टैरिफ्स लगा दिए। लेकिन अब अचानक सीन बदल गया है और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से हो रहा है। कैसे? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% तक के भारी इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए। उनका कहना है कि भारत रूस का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हम रशिया से ढेर सारा क्रूड ऑयल खरीदते हैं। लेकिन रुकिए, ये एक ट्विस्ट है। 2022 से 25 तक इंडिया ने रशिया के 38% क्रूड ऑयल खरीदे, लेकिन चाइना ने 47% खरीदा। और यूरोपियन यूनियन वो रूस से 51% LNG और 37% पाइपलाइन गैस खरीद रहा था। फिर ट्रंप सिर्फ भारत पर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? असल में ट्रंप का टारगेट है इंडिया की फार्मिंग इकोनॉमी, यानी कृषि की अर्थव्यवस्था। अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां इंडिया के सेक्टर में घुसें, लेकिन ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो फार्मिंग सेक्टर है वो 150 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। अगर हम अपने मार्केट को अमेरिका के लिए खोल देंगे तो अमेरिकी किसान जो बड़े बड़े फार्म्स और मशीनों के साथ सस्ता प्रोडक्शन करते हैं, हमारे किसानों को बर्बाद करके रख देंगे। एग्जाम्पल के लिए SBI की रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका दूध इंडिया में आया तो कीमतें 15 से 25% तक गिर सकती हैं। इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा क्योंकि इतने कम मार्जिन पर वो काम कैसे करेंगे। और अगर हम अमेरिका के खाने पर निर्भर हो गए तो कल को अगर अमेरिका ने सप्लाई रोक दी तो 1943 के बंगाल अकाल जैसी त्रासदी दोबारा हो सकती है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्रंप के टैरिफ्स ने भारत को एक अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है और यहीं से चाइना की एंट्री होती है।
जी हाँ, वही चाइना जिसके साथ हमारी बॉर्डर पर टेंशन हुआ करती थी अभी कुछ समय पहले तक, लेकिन अब इंडिया और चाइना के बीच बातचीत शुरू हो रही है। चाइना इंडिया को फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन जैसी चीज़ें सप्लाई करने की तैयारी में है, और ये सब इसलिए क्योंकि दोनों देशों को अमेरिका की टैरिफ से दिक्कत हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारत और चाइना वाकई में दोस्ती कर सकते हैं, और अगर हाँ तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा ताकतवर गठजोड़ बन सकता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला, ये एक परफेक्ट इकोनॉमिक फिट होगा। चाइना पिछले 40 सालों में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना, लेकिन अब उसकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। 2005 में जहां चाइनीज़ वर्कर्स को $0.79 प्रति घंटे के हिसाब से मिलता था, वहीं 2021 में ये $6 हो गया है। यानी चाइना अब सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने में अब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया में अभी भी सस्ता लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार है। तो चाइना अब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है, जो कि सस्ती टेक्नोलॉजी इंडिया जैसे देशों को भी ट्रांसफर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप Xiaomi फ़ोन का मॉडल देख लीजिए। वो अपने फ़ोन्स बीजिंग में डिज़ाइन तो करता है, लेकिन असेंबल इंडिया में आके करता है, और इससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट होती हैं और चाइना को एक बड़ा मार्केट भी मिलता है। ये एक विन विन सिचुएशन है। दूसरा, ये मार्केट साइज का जादू भी होगा। भारत और चाइना मिलकर 2.8 बिलियन लोगों का मार्केट बनाते हैं, यानी दुनिया की 34% पॉपुलेशन सिर्फ इन दो देशों से आती है। दोनों देशों में 500 मिलियन से ज़्यादा मिडिल क्लास है। अगर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन में दबदबा बना सकते हैं, जो कि किसी और देश के पास होगा ही नहीं। तीसरी बात, अमेरिका पर दबाव बनेगा। अमेरिका ने ना सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाए बल्कि चाइना पर भी सख्ती की है। हुआवी और SMIC जैसी चाइनीज हाईटेक कंपनियां पे बैन लगा रखा है और AI के चिप्स की सप्लाई रोक दी है। ऐसे में इंडिया और चाइना के पास अभी मौका है कि वो ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एक नया इकोनॉमिकल ब्लॉक बनाए जो अमेरिका को सीधा टक्कर दे सके। लेकिन रुकिए, ये इतना भी आसान नहीं है। अब ये सब सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि भारत चीन का गठजोड़ काफ़ी परफेक्ट बैठेगा, एक नई उम्मीदें दिख रही होंगी आपको, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इंडिया और चाइना की हिस्ट्री शुरू से धोखेबाजी की रही है। 1950s में नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और इंडिया ने चीन का UN में सपोर्ट तक किया था, लेकिन 1962 में चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया। हज़ारों इंडियन सोल्जर्स हमारे मारे गए, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा और नेहरू जी का सपना चकना चूर हो गया। तो सवाल ये है कि क्या हम उस देश पर भरोसा कर सकते हैं जिसने हमें पहले धोखा दिया है? और दूसरी तरफ अमेरिका भले ही टैरिफ लगा रही हो, लेकिन वो एक सोचा समझा हमारा जाना हुआ शैतान है। हम उसके सिस्टम को समझते हैं। इंडिया की $200 बिलियन की IT इंडस्ट्री का 50% अमेरिका पर डिपेंड है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री का 40% एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है और डिफेंस में भी अमेरिका हमारा पार्टनर बन चुका है। तो भारत के पास आखिरकार ऑप्शन क्या है? देखिए, भारत के सामने एक बड़ा डायलेमा है। क्या हम अमेरिका जैसे जाने हुए जाने समझे शैतान के साथ रहें या चाइना जैसे एक अनजान एंजल के साथ रिस्क लें? मेरे ख्याल से सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें किसी एक को चुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। इंडिया को इतना स्मार्ट गेम खेलना चाहिए कि ना हमें अमेरिका के सामने झुकना पड़े और ना ही चीन के सामने झुकना पड़े। हमें अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कोई भी देश हमें ब्लैकमेल ना कर सके। तो ये थी इंडिया, चाइना और अमेरिका की इस जियोपॉलिटिक्स चेस की गेम की कहानी। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इंडिया और चाइना सचमुच 21वीं सदी का सबसे ताकतवर गठजोड़ बन सकते हैं या हमें अमेरिका के साथ ही रहना चाहिए? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।